इस बारे में आप माशाल्लाह मजहबी स्कॉलर भी हैं, आप इंजीनियर भी हैं, आप आईटी को भी समझते हैं और आप मजहबी मामलात भी बहुत बेहतर तरीके से हमसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि केपीके में चांद नज़र आ जाता है हमारे मौलाना हजरात को और बाकी पूरे पाकिस्तान में नज़र नहीं आता, और मौलाना हजरात की आपस में भी कोऑर्डिनेशन नज़र नहीं आती। ये तो माशाल्लाह इनको अवाम को लेकर चलना चाहिए साथ। ये कैसे सियासत की तरफ चल निकलते हैं, इनकी क्यों नहीं आपस में कोऑर्डिनेशन होती, ये सियासत की नज़र क्यों हो जाते हैं और अवाम को भी सियासत की नज़र क्यों कर देते हैं? आपका क्या इस बारे में आपकी राय है? जी शुक्रिया नासिर साहब प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। मौलाना हजरात की आपस में जिस हवाले से आपने बात की कि क्लैश चला आ रहा है, तो मैं नहीं समझता कि आपस में उनका क्लैश है, क्योंकि अगर मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों की या मसालिक की बात की जाए तो जो मरकज़ी रवायत हिलाल कमेटी है उसके अंदर मुख्तलिफ़ तबक़ात के मुख्तलिफ़ मसालिक के लोग भी मौजूद हैं, और आपके जो IT से रिलेटेड और महकमा मौसमियात से रिलेटेड लोग हैं, स्पार्को से रिलेटेड और साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लोग हैं, वो भी उस कमेटी के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि चाँद की रवायत के अमल के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर शामिल होते हैं। और रही बात पेशावर के अंदर जो एक अलग से चाँद का ऐलान हो जाता है, तो वो एक अलग मामला है, वो अभी से शुरू नहीं हुआ। वो आप अगर देखें तो क़याम पाकिस्तान के बाद से, जब से रवायत हिलाल कमेटी बनी है और उससे पहले भी ये मसला चला आ रहा है कि वहाँ पर अलग से एक ईद का ऐलान जो है वो कर दिया जाता है। 1958 का एक अखबारी तराशा मेरे सामने गुजरा, वहाँ पर भी एक दिन पहले ऐलान हुआ, और हर साल इसी तरह